ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर दौर्यः क्षणादासित सर्गे गण गण समध्या सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भवतु मे महावीर स्वामी महावीर स्वामी। गुरु महापंथनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रानम गंभीरा मोक्षे मार्ग उपदेशिका। पंच परमेश्वरी भगवान की, एक राधीनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, 3 कमनो करोड़ मुनि राजों की, द्वादशा जिनवाणी माता की, 3 कमनो करोड़ मुनि राजों की। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर की पावन देशना अपन सुन रहे हैं। और जैन शासन अनादि निधन शासन है, जो शासन हर जीव का कल्याण करने की भावना भाता है। हमारे जैन शासन में 2 ही प्रकार के काम हो सकते हैं। या तो आप साधना करो, या तो आप मुनिराज बन जाओ, घर परिवार का त्याग करो, साधना में लग जाओ, कर्मों का विनाश करो और मोक्ष प्राप्त कर लो। अथवा दूसरा साधन है, यदि आप महाराज नहीं बन सकते हो, यदि आप माताजी नहीं बन सकते हो, तो क्या करना? उपासना करना। पहला साधन कौन सा था? या तो आप साधना के मार्ग पर आ जाओ। पहला मार्ग है साधना का मार्ग, और सर्वोपरि तो यही मार्ग है। जब जब भी तीर्थंकर उपदेश देते हैं तो वो यही उपदेश देते कि हे भव्य जीव मुनिराज बनो, क्योंकि मुनि बन जाने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जितने ये पुरुष बैठे हैं, ये पात्रता मात्र आपको ही मिली है। आप चाहो तो अपनी आत्मा का कल्याण करके सिद्ध बन सकते हो, जबकि ये जो पर्याय बैठी है, इनको सिद्ध बनने के लिए सबसे पहले इस पर्याय का त्याग करना पड़ेगा। अर्थात इनको स्त्री पर्याय का त्याग करना पड़ेगा, छेदन करना पड़ेगा, पुरुष पर्याय प्राप्त करनी पड़ेगी, मुनिराज बनना पड़ेगा, कर्मों का विनाश करना पड़ेगा, जब जाकर इनको मोक्ष की प्राप्ति। किंतु आपको क्या करना है? मात्र घर का त्याग करना है, 108 बनना है। यदि आप 108 बन जाते हो तो 1008 बन सकते हो। इस पंचम काल के अंदर हम लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि हमें अपनी आत्मा की सामर्थ्य नहीं पता। इसलिए आचार्य कहते हैं भाई पहला मार्ग तो मुनि बनने का है। किंतु जब श्रावक, जब भव्य जीव मुनि नहीं बन पाता तो उसके लिए दूसरा उपाय है कि भैया तू उपासना का मार्ग अपना। साधना नहीं कर सकता, कम से कम जो साधना कर रहे हैं, जो मोक्ष मार्ग पे लग गई हैं, उनकी सेवा भक्ति कर, कम से कम तेरे अशुभ कर्मों की निजरा तो हो जाए। इसलिए भगवंतों ने कहा कि भैया जो श्रावक बन गया है वो क्या करें? जो मोक्ष मार्ग पे लग गए हैं या जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, ऐसे सच्चे देव सा गुरु की सेवा भक्ति कर कर अपने श्रावक के कर्तव्यों का पालन कर, और परंपरा से तुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए श्रावक क्या करता है? मंदिर बनाता है, साधु संतों के लिए त्यागी भवन बनाता है, जिनवाणी के लिए अध्ययन करता है। और जब वो देव सा गुरु की भक्ति पूजा करता है तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम शुभ बनते हैं, और शुभ परिणामों से ही उसको कालांतर में मोक्ष की प्राप्ति
हो जाती है। किंतु ये ध्यान रखना, मोक्ष की प्राप्ति जब भी होगी निर्गंत भेद से ही होगी। बिना निर्गंत बने आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप श्रावक अवस्था में कितनी ही पूजा पाठ कर लेना, किंतु पूजा पाठ करने के बाद भी अंतिम लक्ष्य तो आपको मुनि बनना ही पड़ेगा। बिना मुनि बने आप साधु नहीं बन सकते, और बिना साधु बने आप अनंत और सिद्ध पद को प्राप्त नहीं कर सकते हो। अब जो श्रावक होता है वो क्या करता है? उसके 6 कर्तव्य हैं: देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमा, तप, दान, चैत्य, घरस्था नाम, षटकर्माणि देने देने। अब जो श्रावक होता है वो श्रावक अपने घर में रहता है, और जब घर में रहता है तो घर बहुत अच्छा बनाता है, क्योंकि दुनिया देखने आएगी। यदि किसी बेटे की शादी करनी हो, क्या हो गई? गेट आउट हो गया। मतलब कि शादी करने के बाद तुम गेट आउट, मतलब कि अब तुम शादी करने के बाद मोक्ष मार्ग से बहुत दूर हो गए हो। जब शादी की जाती है तो मकान अच्छा बनाया जाता है, न कि लोग देखेंगे हाँ मकान बहुत अच्छा है। किंतु भव्य आत्माओं, जिस मकान में तुम रहते हो तुम तो रागी द्वेषी हो, क्रोधी मानी हो, अपना मकान बहुत सुंदर बनाते हो कि बाहर वाले आए तो प्रशंसा करें। किंतु जिन शासन कहता है एक समाज की पहचान, ये समाज बहुत अच्छी है। अमरचंद जी, केकड़ी बहुत अच्छा है, केकड़ी बहुत अच्छा है, अर्जुनिया खराब है। अब वो कहने कि शांतिनम, हमारे अमरचंद जी जूनिया के हैं, जूनिया के हैं, निवासी जूनिया के, प्रवासी केकड़ी। जब अपना मकान बनाते हो, बहुत अच्छा मकान बनाते हो, और मकान को देखकर लोग कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा संपन्न है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पे खाना खाने आया है, उसे नहीं पता कि तुम्हारा व्यवहार कैसा है, किंतु वो आपके बोलचाल से, आपके खाने को देखकर पहचान लेता है कि ये व्यक्ति सज्जन है या दुर्जन है। वैसे ही इस समाज में ये समाज धार्मिक है या नहीं, इसकी पहचान होती है जिन मंदिर से। यदि आपका जिन मंदिर बहुत सुंदर बना हो, बहुत अच्छा बना हो, तो लोग कहते भाई समाज संपन्न है, अच्छी है, व्यवस्थित है, और यहाँ धर्मात्माओं की पूजा सम्मान किया जाता है। वैसे ही जब उस मंदिर को बनाते हैं और उस मंदिर में भगवान विराजमान हो तो लगता है कि यह मंदिर वीतरागता का मंदिर है। इसलिए हमारे आचार्य कौन कौन स्वामी कहते हैं श्रावक को दान पूजा करनी चाहिए। और दान कहाँ देना? दान कहाँ देना चाहिए? दान 7 स्थानों पे देना चाहिए। कितने स्थानों पर? 7। सबसे पहला दान देने के जिनेन्द्र देव के मंदिर के लिए। यदि कहीं मंदिर बन रहा हो तो सबसे पहले दान दो। दूसरा दान देना चाहिए, जब मंदिर बनेगा तो कहीं ना कहीं से भगवान भी लाओगे, तो भगवान लाने के लिए दान देना। तीसरा स्थान है, जब मंदिर आ गया, भगवान बन गया है, प्रतिष्ठा हो रही है, तो उसके लिए दान देना। नंबर 4, जिन वाणी के लिए दान देना, जिन यात्रा करने के लिए, तीर्थ वंदना करने के लिए दान देना। और जब साधु संत आ जाएं तो उनको हार दान, औसत दान, अभय दान और शास्त्र दान देना। और इसके बाद नंबर आता है, यदि कोई हमारा साधर्मी भाई दुखी हो तो उसको भी संपन्न कर देना। यदि आप इस प्रकार का दान देते हो तो इसको कहते हैं समीचीन दान। ऐसा दान देने वाला धार्मिक कहलाता है, जिन शासन में उसको श्रावक कहा जाता है। और रही बात मंदिरों की बात, एक गांव में 3 मंदिर हो, 4 मंदिर हो, 5 मंदिर हो, 7 मंदिर हो, नए मंदिर बनाने की अपेक्षा है जो गांव के पुराने मंदिर हो उन्हीं को व्यवस्थित कर देना चाहिए।
यदि हमारे दादाजी बीमार हो जाए तो क्या करना चाहिए? इलाज कराना नहीं, दादाजी बदल दो ना। यदि दादाजी बीमार हो जाए तो दादा को नहीं बदल दो, नहीं लिया। जिस प्रकार यदि दादाजी बीमार हो जाते हैं, दादी बीमार हो जाती है, तो हम सोचते हैं किसी तरह भी दादाजी ठीक हो जाए, भले कितना ही पैसा इलाज करवाते हैं। वैसे ही नवीन मंदिर बनाने की अपेक्षा प्राचीन मंदिरों को बिना तोड़े उनकी सुरक्षा करना, ये जिन शासन का अटूट वाक्य है कि जिन मंदिर को, पुराना मंदिर यदि जीर्ण शीर्ण हो गया है, गिरने वाला है, तब तो नया बनाओ। यदि मंदिर व्यवस्थित हो तो उसमें थोड़ा बहुत सुधार कर मंदिर को सुंदर बनाने का प्रयास करो। आपका जो मंदिर बना है, मंदिर प्राचीन है, व्यवस्थित है, किंतु बस एक ही कमी है कि मंदिर में भगवान की दृष्टि बाहर नहीं जा पा रही है। और इसी कारण थोड़ी सी आप लोगों के अंदर परेशानी आती है कि भगवान की, क्योंकि जो मुखिया होता है उसकी दृष्टि सब पर जानी चाहिए। घर में जो मुखिया होता है वो सबको देखता है, यदि वो सबको ना देखे तो मुखिया नहीं। मुखिया तो है किंतु घर में हर रोज महाभारत बनेगी, इसलिए मुखिया की दृष्टि सबके पास जानी चाहिए। वैसे ही जिनेंद्र देव की दृष्टि पूरे गांव पे जानी चाहिए, ताकि गांव का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। अब जो ये मंदिर आपका बना है, इसमें ऐसी व्यवस्था बन चुकी है कि इसमें किसी भी प्रकार से दृष्टि बाहर जाने का साधन नहीं है। एक साधन हो सकता है, किंतु वो साधन करने के लिए आपको पूरे की पूरी वेदी को, जो आपके मूल नायक बैठे भगवान पारसनाथ, लगभग 500-600 का पौने प्राचीन भगवान है। अब ये मंदिर बन गया है, इस मंदिर को बिना तोड़े ही जिस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हो उस प्रकार का जीर्णोद्धार करने का प्रयास करो। और आपके मूल नायक कौन से हैं? आदिनाथ नहीं है, मूल नायक कौन है? भगवान पारसनाथ। और वो भगवान पारसनाथ अपनी वेदी में विराजमान है, उनकी अच्छी से सेवा पूजा करो। उनकी 500 साल पुरानी प्रतिमा है, और उस प्रतिमा पर यदि आप पूजन भक्ति करोगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, परंपरा से कर्मों का इच्छा होते तो मोक्ष भी मिल जाएगा। लोग महावीर जी जा रहे हैं, समय शिखर जा रहे हैं, इधर उधर जाते हैं। अरे भैया, भगवान तो सब एक जैसे ही है ना। और अपने गांव के भगवान 500 साल पुराने हैं, उनकी सेवा करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है? और बाहर जाकर पूजा करते हो। मंदिर के गांव में तो 500 रुपये 1100 रुपये दोगे, और बाहर जाकर 1-1 2-2 लाख रुपये भी देकर आते हो। अरे भैया, पहले घर का भगवान हमारा जो है वो भी वीतरागी है, पहले अपने भगवान को पूजो। लोग ना जाने शनिवार को कहाँ कहाँ जाते हैं, कोई जहाजपुर जाएगा, कोई कहीं जाएगा, और बोलियां नहीं, यहाँ तो अभिषेक, क्योंकि यहाँ तो अतिशय है। अरे भैया, अतिशय भगवान में नहीं, तेरी भावना में, तेरी भक्ति में होना चाहिए। यदि तू यहाँ भी नियम से अभिषेक करेगा तो आज भी अतिशय, क्योंकि हमारा भगवान वीतरागी है, उसमें राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष किसमें हो रहा? हम लोगों में हो रहा। ये भगवान नहीं, जाजपुर वाले भगवान, जाजपुर वाले भगवान कैसे? अतिशयकारी। और मेरे भगवान केकरी के नेमी ना तो कुछ देते ही नहीं है, वो तो अभी यहीं के लिए है। फिर वो जब जाते हो ना बाहर, नहीं बोली तो मैं ही लूंगा। और गांव के मंदिर में बोलियो 500 रुपये 600 रुपये 700 रुपये। अरे भैया, भगवान है, भगवानों को पैसे से मत तोलो, भावनाओं से तोलो। अपनी भावना निर्मल करो। बिना पैसे दिए भी अभिषेक करोगे तो भी पुण्य का बंद हो जाएगा, और लाख रुपए देने के बाद भी यदि भावना नहीं है तो कुछ भी मिलने वाला। हमारा जैन शासन भावना प्रधान है, भावों से कर्म का बंद होता है और भावों से ही कर्मों की निजरा होती है। अब रही बात, मंदिर तो बहुत अच्छा बना है, और आपका तो पुण्य की 2-2 मंदिर मिले आपको। कितने घर हैं? मात्र 20 घर यहाँ रहते हैं, बाकी सब केकरी।
20 घर में 2 मंदिर मिले हैं, कम से कम सौभाग्यशाली हो। वरना ऐसे भी जैन परिवार हैं जहाँ लोग तो रहते मंदिर ही नहीं है, और अपने पास तो मंदिर तो है, जिन्हें देव तो मिले, सच्चे भगवान तो मिले। अब इन सच्चे भगवान की सेवा भक्ति कर कर हमें अपना कल्याण करना है। आप मंदिर जाओ या ना जाओ, भगवान का कल्याण तो हो गया है। यदि आप चाहते हो कि हमारा कल्याण हो, हमें जिन दर्शन का नियम अच्छी तरह से पाले, हमारे 6 आवर तक अच्छी तरह से पालन हो, तो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करना चाहिए, नहीं करना ही है। दुकान पे जाना चाहिए, दुकान पर जाना ही है, और स्कूल मोबाइल देखना ही है, खाना खाना ही है। क्यों भाई, क्यों खाना है? क्या भूख? खाना खाने से कभी भूख नष्ट होने वाली? भूख जब भी नष्ट होगी तेरी इच्छा से होगी। अब सोच लो, व्यक्ति खाए बिना रह सकता है मोबाइल बिना? व्यक्ति परिवार के बिना रह सकता मोबाइल के बिना? व्यक्ति दोस्तों के बिना रह सकता मोबाइल के बिना? रात भर नहीं सोए तो मोबाइल तो चाहिए। मम्मी रोटे, पापा रोटे, पत्नी भागे तो मोबाइल तो, बिना मोबाइल के तो, बिना मोबाइल के तो। और जब मोबाइल नहीं था, जब क्या था? वही पहले नंबर घुमाओ, ए सिक्का डालो, फोन करो। और आज तो 80 साल की बूढ़ी अम्मा के पास भी, वो भी कौन सा मोबाइल, वो भी कौन सा स्मार्टफोन। हाँ, वो दादी करिए भाई महाराज जी देखो, हमारे जमाने में मोबाइल नहीं था, किंतु हम अभी आया, इस्तेमाल कर लो, आगे मिलने वाला। मतलब कि व्यक्ति हर चीज के बिना रह सकता है, किंतु मोबाइल के बिना। यहां तक कि इनका मन तो मेरे यहाँ बैठा ना, और यहां तक कि यदि वो खाली होने है ना, खाली होने कहाँ, धीर शंका, वहां भी मोबाइल लेकर जाते। भगवान का अभिषेक भी करे तो मोबाइल लेकर जाएगा। और यहां तक कि यदि वो खाना खाने भी बैठा है तो मोबाइल तो, सब कुछ भूल सकता है मोबाइल। और यदि मान लो गाड़ी से जा रहा हो और वो गिर जाए, भले हाथ पैर पे चोट लग जाए, उसको अपनी चिंता नहीं, चिंता किसकी है? मोबाइल कैसा है। यदि पानी में बरसात हो रही है, उसे जाना पड़ जाए, तो अपने हाथ पैर की चिंता नहीं, कपड़ों की चिंता नहीं, सबसे पहले किसकी चिंता हुई? मोबाइल। पहले मोबाइल को पैक करके रख दो, यदि मोबाइल खो गया तो मेरा मरण हो जाएगा। समेत शिखर की वंदना करने जा रहे हो, पहाड़ पे चढ़ रहे हो, अचानक पानी बरसात हो रही है, सबसे पहले चिंता किसकी होगी? मान लो शादी हो रही है, क्या हो रही है? पंडित बोल रहा, फेरे दे रहा पंडित, कह रहा भाई सही सही चल, पर फेरे लेते लेते भी आज किसकी आ रही है? मतलब कि मोबाइल तुम्हारी ऐसी आत्मा हो गई कि ये आत्मा जाए तो जाए, किंतु मोबाइल। यदि मम्मी ने कह दी बेटा मोबाइल ज़्यादा मत चला, अब मम्मी ने मोबाइल छीन लिया, भोजन करना, मम्मी से बात करना बंद। और यदि मम्मी ने मोबाइल दे दिया, मम्मी बहुत अच्छी है, पापा पापा मोबाइल चाहिए, पापा मोबाइल चाहिए, बेटा कौन सा? एप्पल का। कौन सा चाहिए? वो भी 5G। 5G आ गया ना, 5G चाहिए। यदि पापा ने लाके दे दिया, पापा बहुत अच्छे हैं, और नहीं दिया तो पापा तो। भव्य आत्माओं, आपकी लाइफ मोबाइल पर नहीं है, आपकी लाइफ मोबाइल से बहुत 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 ज्यादा अमूल्य है। अभिषेक होना हो, अरे मंदिर के दर्शन होना हो, किंतु मोबाइल का दर्शन जरूर होना चाहिए। भव्य आत्माओं, मोबाइल तो बहुत दूर की चीज है। आपका सौभाग्य है कि आपको भगवान वीतरागी भगवान मिले हैं। वीतरागी भगवान के दर्शन करो। आजकल तो लोग मोबाइल पे ही दर्शन कर लेते हैं, मोबाइल पे भगवान का महाराज का उपदेश सुनने तो मोबाइल पर ही हारदान
और आने वाले समय में मोबाइल पर ही शादी हो जाएंगी। देखो हो रही है मोबाइल, अच्छा इंटरनेट से शादी हो रही है। अच्छा शादी पक्की मोबाइल पर जाती है। ओहो, तुम्हें बड़ा ज्ञान है भैया। अब आप ये सोच लो कि आप जैन शासन के अनुयायी हो, आपको अच्छे भगवान मिले हैं। हमारी लाइफ मोबाइल की लाइफ नहीं है, हमारी लाइफ अपनी आत्मा के कल्याण करने की लाइफ है। अब आपके सामने जो भगवान बैठे हैं आदिनाथ, आप इन प्रतिमा को देखो। इस प्रतिमा पर चेहरा देखकर लगता है कि ये प्रतिमा अपने आप बोल रही कि हाँ कोई भगवान बैठे हुए हैं। लगभग 125 साल 106 साल पहले ये प्रतिमा विराजमान किसने करी? आपके पूर्वजों ने। प्रतिमा जिस समय जी, अब सोचो 100 साल पहले, 100 साल पहले आप कहां थे बेटा? तुम कहां थे? अच्छा भाई आप कहां थे 100 साल पहले? यहां नहीं थे। अच्छा आप कहां थे? आप थे? आप थे नहीं, यहां तो नहीं थे ना, यहां तो नहीं थे ना। अब सोच लो 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने, हमारे खानदान ने 106 साल पहले इन भगवान को विराजमान किया था। आज हमें इनके दर्शन हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज कितने धार्मिक थे कि अपनी कमाई का बहुत सारा धन मंदिर में लगाकर मंदिर की सेवा करते थे। इससे पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि मेरा खानदान धार्मिक था। यदि ये प्रतिमा ना होती तो कैसे मालूम पड़ता कि ये हमारे पूर्वजों की प्रतिमा है? इस प्रतिमा से मालूम पड़ रहा है कि मेरे खानदान में दान की परंपरा चली आ रही है। हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से मंदिर बनाया। पहले के लोग घर में भूखे रह जाते थे, चित्र मंदिर बनाकर जाते थे। आप सोनागिरी गए होंगे, उसमें एक चक्की पीस कर दादी ने मंदिर बनाया। वैसे ही हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत, न्याय नीति के धन से और बड़े सदाचार व्यवहार से ये मंदिर बनाया। प्रतिमा ला के विराजमान करिए, जिनका हमें अभिषेक करने का अवसर मिल रहा है। उनको देखकर लगता है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा काम किया। जिस प्रकार चामुंड राय ने गोमतेज बाहुबली की प्रतिमा बनाई तो आज पूरा विश्व कहता है कि धन्य है वो परिवार। वैसे ही हम सब कह रहे हैं कि धन्य है हमारा परिवार, जिन्होंने जिन शासन के लिए भगवान लाकर हमें दिए और आज हम उनकी पूजा भक्ति कर रहे हैं। अब जो आपकी ये वेदी है, ये वेदी 106 साल पहले विराजमान की थी। आज ये वेदी कह रही है भैया तुमने 106 साल में बहुत तरक्की कर ली। अमरचंद जी बहुत तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली दुनिया से केकड़ी चले गए आप। और आपने इतनी तरक्की कर ली कि अपने मकान बहुत सुंदर बना लिए, बच्चों के बच्चे हो गए हैं। अब भगवान कह रहे हैं भैया मुझे भी आपने विराजमान तो किया है, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे विराजमान किया, वो ज्यादा जानते नहीं थे, किंतु आज आप सब जानते हो। मेरे को भी ऐसे स्थान पे विराजमान करो ताकि ये सब लोग अभिषेक कर कर पुण्य कमा सके। इसलिए अपने मंदिर को, इस वेदी को व्यवस्थित करो ताकि भगवान व्यवस्थित हो जाए और हम सब उनका अभिषेक पूजन कर कर अपने जीवन में पुण्य का अर्जन करें। इसलिए आपकी ये प्रतिमा, जो ये प्रतिमा देखता होगा उसे ये लगता होगा कि वास्तव में प्रतिमा मन्नो की प्रतिमा है जिसके सर पर एक भी बाल नहीं है। और ऐसी प्रतिमाएं जब विराजमान होती है, ये तो 106 साल पुरानी प्रतिमा है,
इस प्रतिमा में तो ना जाने कितने कितने लोगों ने अभिषेक किया होगा, और जिसने भी दर्शन किए होंगे ना जाने कितना पुण्य कमाया होगा। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसी प्रतिमा मिली है। ऐसी प्रतिमा का प्रतिदिन हमें अभिषेक पूजन करना चाहिए, और ऐसी प्रतिमाओं का अभिषेक पूजन करने से निश्चित रूप से आपके घरों में पुण्य बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, समाज में खुशहाली आएगी और राष्ट्र में शांति बढ़ेगी। इसलिए हम सबको मिलकर जिनेंद्र देव की पूजन भक्ति करनी चाहिए, मंत्रियों का जीर्णोद्धार करवाना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जिस प्रकार 106 साल के बाद भी वो दादाजी कह रहे हैं कि हमारे परिवार की प्रतिमा है, वैसे ही आने वाले 106 साल के बाद लोग कहें नहीं हमारे दादाजी ने भी प्रतिमा विराजमान की थी। इस प्रकार का काम करो ताकि तुम्हारा सम्य दर्शन मजबूत हो और आपकी श्रद्धा बढ़े और आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, और हम भी धीरे धीरे श्रावक कर्तव्य का पालन करते हुए मुनिराज बने, और मुनिराज बनकर साधना करते करते एक दिन मोक्ष को प्राप्त करें। ओम नमः सिद्धि। सागर जी महाराज की जय।